दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नई बहस छेड़ दी है। अब सीधे इसी का रुख करते हैं। लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग सबसे पहले आपके सामने, और फिर लेकर आएंगे आपके सामने आम आदमी पार्टी से जुड़े एक बड़े नेता को और उनसे सवाल पूछेंगे कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है। लेकिन देखिए, चुनाव से पहले गणेश लक्ष्मी याद आए हैं अरविंद केजरीवाल को। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं। नोट पर बापू के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी हो, यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने कहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है, देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने। दिवाली पूजन पर ऐसा भाव आया मेरे मन में, इसलिए उन्होंने यह सलाह दी है कि अब लक्ष्मी गणेश की फोटो छापी जाए नोट पर। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने। हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज है, इस वक्त लाइव आपके सामने, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सौरभ, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, पहले तो आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। जी जी, थैंक यू। सौरभ, लक्ष्मी गणेश की फोटो करेंसी नोट पर, यह ख्याल ऐसा क्यों आया और ऐसे इससे क्या मदद मिलेगी देश की अर्थव्यवस्था को, यह देश जानना चाहता है, जरा बताइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिल सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मगर 8 सालों से देश की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ ही जा रही है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो एक बड़ा सकारात्मक सुझाव दिया है कि नोट के ऊपर सुख और समृद्धि के लिए अगर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की तस्वीर लग जाए तो ये आस्था का विषय है, ये फेथ का मामला है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सब लोग दिवाली पे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, तो जो है समृद्धि आती है। तो अगर नोट के ऊपर भी, ये तो एक सुझाव है, तो अगर लग जाए तो इससे समृद्धि आ सकती है। मैं आपको एक नोट दिखाऊं, देखिए ये इंडोनेशिया। नहीं, आप दिखाइएगा सौरभ जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। अब देखिए ये वाला जैसे नोट में इंडिया एक सेकुलर कंट्री है सौरभ, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं। आज आप लक्ष्मी गणेश की फोटो की सलाह दे रहे हैं, कल आपके साथ ही कोई और नेता होगा, वो कहेगा कि इस पे अब मुस्लिम धर्मों के प्रतीक लगाइए, कोई कहेगा ईसाई धर्मों के प्रतीक लगाइए। तो आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, अभी तक तो किसी ईसाई धर्म के आदमी ने और मुस्लिम धर्म के किसी नेता ने ये बात नहीं कही। हाँ, अगर ये किसी ने कही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही है। उन्हें बहुत तकलीफ है, उन्हें बहुत परेशानी है कि माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की फोटो कैसे लग सकती है नोट के ऊपर। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। मुस्लिम समाज के बारे में ही आपको मैं बता रहा था, जो मैं आपको नोट दिखा रहा था। ये नोट जो है इंडोनेशिया का नोट है। आप इस पे देखिए, इस पे भगवान गणेश की फोटो बड़ी साफ साफ जो है यहाँ पे देखी जा सकती है, और ये 20,000 रुपये का इनका नोट है। अब आप देखिए, इंडोनेशिया के अंदर 85% आबादी जो है हमारे मुस्लिम भाइयों की है, और हिंदू जो है यहाँ पे मात्र 2% जो है आबादी आती है। उसके बावजूद जो है यहाँ पे भगवान गणेश की फोटो जो है इंडोनेशिया के नोट पे है। तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को या ईसाई भाइयों को इससे कोई भी तकलीफ होगी, मगर तकलीफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, तकलीफ मुझे नहीं पता। वो आप जो कह रहे हैं वो आपका और माँ लक्ष्मी से पॉलिटिकल स्टैंड है सौरभ, ये आपका पॉलिटिकल स्टैंड है। लेकिन उस वक्त जब गुजरात में चुनाव चल रहे हो, उस वक्त जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे हो, और जहां की ज्यादातर बड़ी आबादी या कहें देश की आबादी जिसमें सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इसको केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड क्यों ना माना जाए, जब देश के बड़े राज्य में और गुजरात में जहां आपने बड़ी मेहनत की हुई है।
ये हिंदुत्व कार्ड है केजरीवाल का, ये आरोप लग रहा है। आप लोग हिंदुत्व की देखिए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस पर आप घेरते हैं बीजेपी को। मैं आपका सवाल समझता हूं। हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का तो सिर्फ सुझाव है। नरेंद्र मोदी जी जब नोटों पर भगवान की तस्वीर छपवा देंगे, सारा क्रेडिट तो मोदी जी को मिलेगा। सारे हिंदुओं के वोट मोदी जी ले लें, इसमें तो हमें तकलीफ नहीं है। वो क्यों देना चाह रहे हैं क्रेडिट हमें? हम तो सारा का सारा क्रेडिट, मैं आपको ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, मैं कह रहा हूं इस चीज का सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी जी को दे दीजिएगा, मगर नोट तो छपवा लें। अच्छा, अगर इन्हें डर गुजरात के चुनाव का है तो गुजरात और हिमाचल के चुनाव 8 दिसंबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये वादा कर दे, चलिए तो मैं हमें गुजरात के इलेक्शन एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूं आपसे। 8 तारीख को रिजल्ट आ मैं जाएगा, 9 आपके तारीख सवालों को अगर बीजेपी का नेता मेरे साथ जुड़ता तो मैं उससे जरूर पूछता। मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूं। चलिए, करेंसी उनको पे क्या छपना है या नहीं छपना है ये भारत सरकार तय करेगी, रिजर्व बैंक तय करेगा। क्या दिल्ली के स्कूलों में अब आप दिल्ली के स्कूलों की किताब पर माता सरस्वती की फोटो छपवाएंगे? उससे भी तो मदद मिल सकती है। क्या ऐसा कुछ आप करने जा रहे हैं? आपकी सरकार ऐसा कुछ करेगी? बिल्कुल 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 इस तरीके के सुझावों पे भी काम होगा। बट हम ऐसे नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की तरह एकदम करेंगे नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। नहीं है, बिल्कुल इस तरीके के जितने भी सकारात्मक सुझाव आते हैं, हमने देखिए दिल्ली के एक एक पार्क के अंदर, दिल्ली में 570 जगह योग शिविर चलते हैं। हमने इसका कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, मगर दिल्ली के अंदर 570 जगहों पे सुबह सुबह पार्कों के अंदर जो है योग गुरु आते हैं और वो योगा सिखाते हैं। तो हमारे तो इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और आपके भी जो सुझाव है उस पर भी कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अब उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं। नहीं, मेरा सुझाव नहीं, मेरा सवाल है, क्योंकि इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। अब आप हर धर्म के प्रतीकों को और उनके देवी देवताओं को करेंसी पर, कॉपी पर, नोटबुक पर छपवाएंगे और उनको किस तरह से रिलेट करेंगे कि कैसे उनकी कृपा उस फोटो से आएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।